बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोग देख रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर। लास्ट मेरी वीडियो जो थी वो इस ग्रैनी स्क्वायर की थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये वाला ग्रैनी स्क्वायर, लेकिन फिर बाद में आप लोगों को कितने मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप हमें इसका बैग बनाना सिखाएं, आप इसका कार्डिगन स्वेटर बनाना सिखाएं। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बैग बनाऊं या फिर कार्डिगन स्वेटर बनाऊं। इससे मुझे तो बस था कि जस्ट मैंने आपके साथ ये एक पैटर्न शेयर करना है, फिर उसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे फिर बाकी पीस भी मुझे इसके बनाने पड़े। वैसे तो मैंने 3-4 जस्ट बनाए थे आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो फिर मुझे टोटल जो है ये पीस बनाने पड़े। 13 पीसेस मुझे यहाँ पर ग्रैनी स्क्वायर के ये बनाने पड़े। तो मैंने ये जो यहाँ पर पीस लिए हैं मैं ग्रैनी स्क्वायर के टोटल मैंने यहाँ पर 13 लिए हैं, 13 लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो अब लाजमी नहीं है कि आपने मेरा सेम इसी पैटर्न को आपने वो करना है, आपने कॉपी करना है। आप इसको कोई और भी अगर आपको अच्छा लगे उस पैटर्न को भी आप अपने बैग में आप कर सकते हैं, बना सकते हैं वैसा पैटर्न ग्रैनी स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक जो बैग हम ले रहे हैं नॉर्मल साइज़ का बैग ले रहे हैं, उसको आप लार्ज साइज़ का भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा बैग हम बनाएंगे। पीस जो मैंने यहाँ पर लिए हैं 13 लिए हैं, 13 पीस लिए हैं। और जो मेरे ग्रैनी स्क्वायर का ये जो साइज़ है ये 6 बाय 6 इंचज़ है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि ये 6 बाय 6 इंचज़ है, ठीक है। तो अगर आप 6 बाय 6 इंचज़ का ग्रैनी स्क्वायर लेंगे तो उससे अच्छा खासा आपका बैग बन जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बैग बनाना। ग्रैनी स्क्वायर की जब मैंने ये 13 पीसेस मैंने यहाँ पर लिए थे तो उनको फिर मैंने स्प्रे करके लाइट से, बिल्कुल लाइट हीट अप से मैंने इसको प्रेस कर लिया था ताकि जो ग्रैनी स्क्वायर है ये आपका फ्लैट हो जाए और इक्वल हो जाए आपका ये। तो अब आपने ये नहीं करना कि गरम गरम इस्त्री, गरम गरम आयरन आपने इसके ऊपर रखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने बिल्कुल लाइट सा आपने हीट अप रखना है आयरन का और इसको आपने हल्का सा प्रेस करना है। पहले आपने स्प्रे करना है इसके ऊपर, तो स्प्रे करना है और जो जितने भी इसके यान वगैरह, धागे वगैरह जो होंगे उनको आप हाइड कर लें आप, ठीक है। अब मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग हैं तो जीनियस, आप लोग कर लेते हैं, ये सब कुछ तो कर ही लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आप लोगों को। अब हमने इसको ज्वाइन करना है, किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच का आपने ये है कि आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। जब मैं इसको अटैच करूँगी आपने उसको आपने स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है आपने। चलिए जी अब आप इसको सेट करते हैं। हम सेट किस तरह से करेंगे, हम कोई बड़ी सी आपका जो स्पेस हो, सबसे पहले आपने अपने जो भी है अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर लें आप, फिर उसके बाद आप इसकी जो है स्टिच करें आप इसको। तो सबसे पहले हमारा आएगा एक पीस आएगा आपका यूँ, एक के बाद आपके आएंगे 3 आपके कुछ इस तरह से आएंगे। आप पेपर पे नोट करते जाएं, लिखते जाएं आप लोग। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको हम स्किप कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे और इसके ऊपर अब हमने 4 को स्टिच करेंगे यूं। ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये हो गया 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां कर देते हैं। एक, 3, 4 के बाद अब आपने क्या करना है, 4 के बाद आपके फिर 3 आएंगे, 3 पीस आएंगे, इसको हमने स्किप कर देना है फिर, और इसके ऊपर अब आपके 3 आएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। हमने इसको स्किप कर दिया, इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे ग्रैनी स्क्वायर। 1, 3, 4 फिर 3 के बाद अब आपके फिर आएंगे 2 जो होंगे आपके वो यूं आ जाएंगे इसके ऊपर। अब आपके देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से इसकी पहले सेटिंग करनी होगी। जब यूं सेटिंग हो जाएगी फिर हम इसको मार्क लगा लेंगे। अगर आपके पास मार्क इतने ज़्यादा नहीं है तो आप फिर वो ले लें, कोई थ्रेड ले लें, धागा ले लें, तोड़ के इसको यूं अटैच कर लें आप यूं।
तो अब सेटिंग आप इसकी देख सकते हैं मैंने किस तरह की है, दोबारा फिर बता देती हूँ। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके फिर आपने कुछ इसी तरह से इसकी सेटिंग आपने इसकी करनी है। इसको अब हम यूँ इस तरह से आपने बस इसको स्टिच करना है। स्टिच करते हैं इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ फिर आपने क्या करना है इसका। मेरे पास भी कुछ थोड़े से मेरे ख्याल से मार्क हैं, तो इसको मार्क लगा देते हैं। अब आप मार्क कहीं पर भी यूँ लगा सकते हैं, सिर्फ आपको स्टिच करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके जो है ये स्टिचेस जो हैं वो आगे पीछे ना हो। जब आप यूँ लगा लेंगे मार्क सब में, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो जाएगा हमारा। अगर आपके पास ये मार्क नहीं है तो आप, मैंने जैसे बताया ना आपको कि आप थ्रेड ले लें, धागा ले लें और धागे से काट के आप लगा लें। मेरे ख्याल से कुछ कम ही हो जाएंगे मार्क। अब आपने ये 4 का रखना है यूं। चले मैं अब सारा इसको मार्क लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टिच हम किस तरह से करेंगे। स्टिच मैंने कर लिया है, अब आप देख सकते हैं मार्क मैंने एक एक करके लगा दिया है ताकि मुझे अपने हिसाब का पता चले। तो आप भी सेम, आपने भी इसी तरह से करना है, आपको स्टिच करने में आसानी होगी। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने ये जो एक है, इस एक देखिए मैंने इसको स्टिच किया हुआ है, ठीक है। और ये भी मेरे 3 भी स्टिच हुए हैं और ये 4 भी मेरे स्टिच हुए हैं और ये 3 भी जो हैं ये मेरे वो जो हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब आपने स्टिच करने का मतलब है कि मार्क लगा दिया अब आप ये ना समझिएगा कि मैंने इसको स्टिच कर लिया बस ऐसे ही बनेगा। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से अगर आप करना चाहें तो स्लिप स्टिच से कर लें आप, और अगर आपने इसको से करना है, नीडल से करना है, तो फिर आप नीडल की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले इसको करेंगे, इसको करेंगे, स्टिच करेंगे। तो इसका मार्क मैं खोल लेती हूँ। सेम आपने इसी तरह से करना है, जिसको आप स्टिच करते जाएंगे उसका मार्क आप खोलते जाएं आप। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है स्लिप नॉट लेना है। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और अब स्लिप नॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक स्टिच यहां से इसका लेना है। ये एक स्टिच हमने इसका लिया, यहां से जो आपको ये लूप्स नजर आ रहे हैं, ये 2 लूप्स हैं। तो ये वाले जो लूप्स हैं, आपको ये वाले जो लूप्स नजर आ रहे हैं, ये 2 लूप्स हैं, ठीक है। तो हमने ये वाले लूप्स हमने यूज करने हैं। तो सेम अगर इसी तरह से आप इसको नीडल की मदद से करेंगे, सुई की मदद से करेंगे, तो तब भी आपने ये वाले स्टिच आपने उठाने हैं आपने। और फिर इसी तरह से इसमें भी आपने क्या करना है, दूसरा वाला जो पैटर्न होगा उस दूसरे पैटर्न का आपने ये वाला जो होगा, ये वाला जो पैटर्न, ये वाले जो लूप्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये फर्ज करें 1 और 2, ये 2 है ना आपके, तो आपको ये वाले लूप्स, इधर के लूप्स आपने उठाने हैं। और इसमें भी आपने सेम इसी तरह से उधर के लूप्स उठाने हैं आपने। तो अब हम इसको सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये एक आपने यहाँ से लूप्स उठाया और दूसरा आपने वहां से उठाया। सेम आपने एक जैसे ही उठाने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने जो है इनकी स्टिचेस जो है वो आगे पीछे कर लें आप। कैमरे में देख के कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा लूप है कौन सा नहीं है। तो अब हमने सेम इसी तरह से करना है। ये स्लिप नॉट आपने देखा है कि स्टिल मेरे हुक के ऊपर ही है। तो अब आपने एक लूप यहाँ से लिया, दूसरा वहाँ से लिया और इस तरह से आपने 2 लूप्स आगे पीछे लेके फिर इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ बंद कर दिया। फिर आपने सेम इसी तरह से एक जो है लूप यहाँ से लिया और दूसरा आपने वहाँ से लिया। ये आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दिया। अगेन एक स्टिच हमने यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच हमने वहाँ से लिया। फिर ये स्लिप स्टिच हो गया। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इससे, स्लिप स्टिच जो स्लिप स्टिच होता है इससे थोड़ा एक तो मजबूत भी हो जाता है
आपके जो स्टिच होते हैं वो नज़र नहीं आते और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनते हैं। लेकिन स्टिच करने के बहुत से तरीके होते हैं, हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। लाजमी नहीं है कि आपने स्लिप स्टिच की मदद से ही इसको ज्वाइन करना है। आपको जौन सा स्टिच अच्छा लगता है आप उस स्टिच के साथ इसको कर सकते हैं। अब सेम आपने इसी तरह से लूप्स उठाने हैं, आपने एक वहाँ का एक यहाँ का। ब्लू वाले धागे से ही मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको जो आपके जो पैटर्न में जितने भी कलर हैं इनके इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, इसको स्टिच कर सकते हैं। स्लिप स्टिच, फिर एक आपने लूप यहाँ से लिया और दूसरा आपने वहाँ से लिया, कि इनको बाहर निकाल लिया आपने। अगेन इसी तरह से मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी और पूरी एक लाइन मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। तो ये फिर मैं यहाँ से इसको यान को कट कर दूंगी। ठीक है, जब मेरी ये यहाँ तक मेरा हो जाएगा तो मैं फिर यान को कट कर दूंगी। फिर कट करने के बाद आपने फिर ये जो 3 पीस हैं हमारे, ये जो 3 पीस थे, फिर मैंने यहाँ से इसको स्टिच करना है, फिर मैंने यहाँ से स्टिच करना है। इसको स्टिच करके फिर मैं यान कट कर दूंगी और फिर मैंने यहाँ से यूँ स्टिच करूँगी, फिर इसको यहाँ से यूँ स्टिच करूँगी। इसी तरह से हमने ये जो है पिन तो हमने लगा दिए हैं, अब आपने सिर्फ स्टिच करना है। तो अब आप स्टिच आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। आप हुक की मदद से करना चाहें तो हुक की मदद से कर लें, आप निडल की मदद से करना चाहें तो निडल की मदद से कर लें। तो अब मैं इसको पूरा करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, स्टिच करती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। स्टिचिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको हुक की मदद से स्टिच कर लिया है। जितने भी पीसेस थे उन सबको मैंने अच्छी तरह मैंने स्टिच कर लिया है। अब आपने करना क्या है, ये जो सेंटर वाला होगा आपका ग्रैनी स्क्वायर जो है, ये आपने इसको यहाँ से यूँ पकड़ेंगे आप और पकड़ के आपने ये आपका नीचे की साइड पे आ जाएगा। तो इसको आपने यूँ पकड़ के और इसको आपने यूँ ले आना है। तो अब ये जो बैक का जो होता है नीचे वाला पार्ट है ये आपका। और अब आप इसकी सेटिंग कर लें यूँ। ठीक है, ये हमारा नीचे आ गया यूँ और ये हमारी यहाँ से यूँ सिलाई हो जाएगी। फिर ये वाला जो होगा हमारा सेम इस जो है ये वाला भी इसी तरह से स्टिच हो जाएगा यूँ। और फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 आपके ग्रैनी स्क्वायर हैं ये बाहर निकले हुए हैं, इनको आपने इन 2 के साथ, ये जो 2 हैं इन 2 के साथ आपने कुछ इस तरह से अटैच करना है। इसकी सिलाई करनी है आपने यूँ फोल्ड कर देंगे, यानी कि हाफ ग्रैनी स्क्वायर आपका यहाँ नीचे आ जाएगा और हाफ ग्रैनी स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा यूँ। इसी तरह से ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर होगा ये भी आपका हाफ नीचे होगा और हाफ यूँ ऊपर आ जाएगा यूँ। अब आप इसको जो है इसकी हम जो बाद में स्टिच करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये राउंड शेप में खुद ब खुद ये आपका बैग आ गया है आपका। अब स्ट्राइप्स जो है वो हम एंड में बनाएंगे। अब आप चाहें तो इसको स्टिच करके आप इसकी स्ट्राइप बना लें, या फिर इसके नीचे आपने लाइनिंग करनी है, इसके नीचे कपड़ा लगाना है आपने, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको बेस्ट लगे तो आप लगा लें, इसके नीचे लाइनिंग कर लें। आप नहीं भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। सिर्फ और सिर्फ ये होता है लाइनिंग करने से थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है और थोड़ा शेप में आ जाता है। तो अब इसकी लाइनिंग कैसे करेंगे? लाइनिंग के लिए हमने सेम इतना ही कपड़ा लिया है, ऑलमोस्ट 1 गज का आप यहाँ पर कपड़ा ले लें। आप सेम आपको इसी तरह का आपने लेना है तो वो ले लें आप। चेक में मिलता है आपको कपड़ा तो वो आप ले लें आप, नहीं तो आपके पास जो भी घर में है आप तकरीबन 1 गज का आप वो कपड़ा ले लेंगे। तो अब लाइनिंग करते हैं, नीचे कपड़ा लगाएंगे इसके, और फिर उसके बाद इसकी लाइनिंग किस तरह से करनी है वो बनाती हूँ मैं आपके लिए। लाइनिंग वाला कपड़ा भी मैंने ले लिया है और नीचे मैंने इसको बिछा दिया है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपने अपने बैग को जो आपने स्टिच किया है वो उसको इसके ऊपर रख देंगे हम। ऑलमोस्ट ये जो कपड़ा है मेरा ये तकरीबन 1 गज के बराबर है, ये 1 गज के बराबर था और थोड़ा सी इसकी चौड़ाई थोड़ी कम आ रही थी मेरी इसकी, तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर काट के यहाँ पर इसको वो कर दिया, मैंने स्टिच कर दिया था मैंने इसको। तो आपने अपने हिसाब से जो भी बैग है आपका उतना आप फैब्रिक ले लें, कपड़ा ले लें। कोशिश करें कि कॉटन लें, कॉटन से थोड़ा ये होता है कि आपको इसको स्टिच करने में आसानी होती है। तो मैंने भी ये कॉटन ही लिया है, लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने फिर वही यूज़ किया है।
अब आप स्पेशल अगर बना रहे हैं और अगर आपने बाय करना है तो फिर आप इस तरह अपने जो आपका जो भी है आपका बैग है उस पैटर्न के हिसाब से फिर आप अपना फैब्रिक आप ले लें आप। तो मेरे पास तो ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था कपड़ा, वही मैंने यूज़ कर लिया है। अब कटिंग करने से पहले आप यहाँ पर पिन्स लगा लें ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। कटिंग आप बिल्कुल ठीक कीजिएगा ताकि हम जब इसको स्टिच करेंगे स्टिच करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपने फैब्रिक के ऊपर आपने अपना ग्रैनी स्क्वायर रखा और फिर रखने के बाद आपने पिन लगा दी यहाँ पर। मैंने सारे चारों तरफ लगा दी हैं, पिन लगा दी हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है कि आपने तकरीबन आधा इंच या 1 इंच आपने इसको यहाँ पर आपने इसकी आउटलाइन आपने छोड़नी है। ये देख सकते हैं आप, इतना मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारा जब स्टिच होगा तो ये अंदर की तरफ यूँ चला जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसकी कटिंग करेंगे 1 इंच आपने इसकी छोड़नी है, फिर उसके बाद आपने कटिंग करनी है। अगर आपको ये नहीं आता, लाइनिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, फिर आप किसी से हेल्प ले लीजिएगा। जिनको स्टिचिंग आती हो, स्टिच करना जिनको आता हो, कपड़ों की जो सिलाई करते हैं, टेलर हो गया या कोई भी आपकी सिस्टर, बहन, अम्मी जिनको स्टिचिंग आती हो, उनसे फिर आप ये हेल्प ले लीजिएगा। और सेंटर में आपने यूं करना है, ठीक है, ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए आराम से। अब आप देख रहे हैं इसी तरह से आपने सारी इसकी स्टेप करनी है, आपने कटिंग करनी है इसकी। और 1 इंच मैंने बाहर से मैंने छोड़ दिया है। एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को कटिंग करने ना आए तो आप लोग अपनी किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, जिनको स्टिचिंग आती हो उनसे हेल्प ले लें आप। चलिए जी, अब मैं इसको यहाँ से भी कट करती हूँ पूरा, फिर शो करती हूँ। अब हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट शुरू हो गया है। हमने इसको स्टिच किस तरह करना है, आपने नॉर्मल जो हमारी नीडल होती है जिससे हम सिलाई करते हैं वो वाला लेना है, और नॉर्मल जो धागा होता है जिससे हम सिलाई करते हैं, दोनों वही चीज़ें आपने लेनी है। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी, सिलाई मशीन जो होती है उससे अगर आप करना चाहें, इसको स्टिच करना चाहें, उससे भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने इससे नीडल से करना है तो इससे भी कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, एक एक आप ये पिन हटाते जाएंगे और ये जो आपका फैब्रिक है, लाइनर जो है, इसको आपने अंदर की तरफ यूं करना है। यूं अंदर की तरफ करेंगे और थोड़ी सी जैसी ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को आपने थोड़ा सा ग्रैनी स्क्वायर की लाइन को आपने इसको छोड़ देना। आपने पूरा आपने इसको कवर नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा से हम इसको यूं करते जाएंगे और फिर यहाँ से इसकी सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। सिलाई आप कोई भी कर सकते हैं, जिस तरह से तरपाई करते हैं, शर्ट्स की करते हैं, वैसे आप कर लें, या आपको जो भी आती है सिलाई आती है, बारीक बारीक सी आपने करनी है यूँ। अब आप ये देख रहे हैं ग्रैनी स्क्वायर का थोड़ा सा ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा बाहर है, ये पूरा इसको मैंने कवर नहीं किया है। और अब आप बारीक बारीक सी बिल्कुल सिलाई लेती जाएं यूँ और इसको पूरा यूँ कवर कर देंगे हम। अगर सिलाई नहीं आती आप लोगों को तो सिलाई भी आप किसी से करवा लें आप। ज़्यादातर यही होता है कि हम बैग बना लेते हैं फिर किसी और से स्टिच करवा लेते हैं हम ये। अब आप इस कॉर्नर में आ जाएंगे तो फिर दोबारा फिर आपने पिन निकाल लेनी है
और फिर इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके इसको आप अंदर की तरफ ले जाएंगे। यूँ फैब्रिक को थोड़ा सा यूँ निकालते जाएं और देखते जाएं आप कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। स्टिचिंग के मामले में थोड़ी मैं भी ज़ीरो हूँ, क्योंकि स्टिचिंग मुझे भी नहीं आती। कुरेशी वगैरह का वर्क तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये जो स्टिचिंग होती है ये मुझसे नहीं बनती, ठीक तरीके से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। अब आपने इसको यूं करके कॉर्नर में आके और इसकी भी आपने इसी तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर का बॉर्डर मैंने ग्रैनी स्क्वायर का छोड़ दिया है। कोशिश कीजिएगा कि सिलाई ज़रा अच्छी करें, क्योंकि ये खुल भी जाता है। फिर इतनी मेहनत अगर आपने की है तो फिर ज़रा अच्छा ही काम करें आप। चलें जी, अब मैं इसको पूरा यहाँ से पूरा स्टिच करूँगी, पूरा जैसे मैंने ये वाला लाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है, और सेम आपने अब ये भी सारा आपने इसी तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने इसको भी इसी तरह से अंदर की तरफ करना है, यूँ इसको एडजस्ट करना है यूँ करके, और फिर आपने यहाँ से भी सेम इसी तरह से अंदर करके आपने इसकी सिलाई करनी है आपने। और अगर आप इसको प्रेस करके लगाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसको प्रेस कर लें आप, इसकी लाइंस को अंदर करके यूँ प्रेस कर लें और फिर आप इसको अटैच कर लें इसके साथ, तो वो सबसे बेस्ट है। मैं इसको पूरा स्टिच करती हूँ, फिर मैं इसका लास्ट लुक आपके साथ शेयर करूँगी। स्ट्राइप बनाएंगे हम इसका स्ट्राइप बनाएंगे, और जो मेरे 2 पीसेस मेरे बाहर निकले हुए थे उसको मैं स्टिच करूँगी। बैक का लाइनर मेरा लग चुका है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच किस तरह से करेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका सेंटर में आ जाएगा यूँ बैक के। ये देखिए आप, ये ग्रैनी स्क्वायर जो होगा ना आपका, इसको आपने हाफ कर देना है यूँ, हाफ यानी कि बैक पे हो जाएगा, हाफ आपका यहाँ हो जाएगा। अब आपने इसको यूँ करना है और इसको अब आपने ये वाला ग्रैनी स्क्वायर नीचे वाले ग्रैनी के साथ यूँ मिलाना है आपने। सेम ऊपर वाला ग्रैनी स्क्वायर नीचे वाली ग्रैनी के साथ यूँ मिल जाएगा, और ये भी सेम टू सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको स्टिच करेंगे। अब आपने करना क्या है, इसको आपने यूँ करना है, यहाँ से ये स्टिच हो जाएगा पूरा यूँ, फिर ये यहाँ से यूँ स्टिच हो जाएगा, और सेम ये वाला पार्ट भी हमारा इसी तरह से स्टिच हो जाएगा। तो अब मार्क लगाते हैं, यहाँ पर मार्क लगा के फिर हम इसको स्टिच करते हैं। अब जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पर मार्क लगा दें यूँ कि आपने इन 2 ग्रैनी स्क्वायर को स्टिच करना है। फिर आपने ये जो बाकी 2 ग्रैनी स्क्वायर हैं यहाँ के, इनको आपने यूँ स्टिच करना है। सेम स्टिच का तरीका वही है, लूप्स आपने आगे पीछे के लेने हैं, और इसी तरह से ये वाला जो है ये भी हमारा इसी तरह से स्टिच होगा। अब आप देख रहे हैं बैग जो है ना आपका बिल्कुल राउंड शेप में आपका बन गया है। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप में आ गया आपका बैग। फिर सेम इसी तरह से ग्रैनी स्क्वायर का ये वाला सर्कल और इसके सेंटर वाला पार्ट ये वाला, और ये जो हमारे हैं ऊपर का जो है, ऊपर हमारे स्ट्राइप्स बन जाएंगे बैक के। तो अब इसको स्टिच करते हैं। स्लिप स्टिच की मदद से मैं इसको स्टिच करूँगी, या फिर आप इसको निडल से करना चाहें तो निडल की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। सेम यही वाला ब्लू धागा मैं ले रही हूँ, यार्न ले रही हूँ, और इससे ही मैं इसको स्टिच करूँगी। तो आपने ये ले लिया और सिंगल यार्न से हम इसको स्टिच करेंगे। करना क्या है आपने कि अब आप देख सकते हैं कि एक स्टिच हमने यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दी थी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी, वो स्पेस छोड़ने का मकसद ही यही था कि हमने स्टिच करना था इसको। तो अब आपने करना क्या है, एक आपने यहाँ से लेना है और दूसरा आपने वहाँ से लेना है स्टिच। तो अब इसको यहाँ से एक लिया आपने और दूसरा आपने इस साइड से लिया। इसी तरह से एक स्टिच आपने यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच वहाँ से लिया। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको सेम आप इसको उससे भी कर सकते हैं।
हुक से भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ बन रहा है ये, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह। मार्क हटा देते हैं और अब इसको पूरा स्टिच करते हैं, यहाँ तक स्टिच करते हैं। सेम अब ये वाला यहाँ तक मैं इसको स्टिच करूँगी और सेम फिर ये वाला भी इसी तरह से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं स्टिच करूँगी और फिर मैं यहाँ लाके इसको पूरा हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो मार्क आपका लग चुका है, जब मार्क लग जाएगा तो आपको फिर खुद समझ में आ जाएगा कि आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है। हुक से कर लें या फिर नीडल की मदद से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टिच करती हूँ एंड सॉरी मैं इसकी शेयर नहीं कर सकती आपके साथ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसको स्टिच करना है और इसको भी स्टिच करना है, यहाँ से भी हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच मैंने कर लिया है, दोनों साइड से मेरा स्टिच हो गया है और सेम एक जैसे ही हमारी स्टिचिंग आई है। अब आप इस बैग को देख सकते हैं, ये बैग आपका राउंड शेप में आ गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। स्टिचिंग आप इसकी अच्छी करेंगे तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा राउंड शेप में। तो राउंड शेप में ये बैग बनने के बाद अब आपने क्या करना है, हमने इसके स्ट्राइप बनाने हैं। तो स्ट्राइप बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो हुक ले रही हूँ 4 mm का हुक ले रही हूँ और ये वाला ब्लू कलर का मैं यहाँ पर यार्न ले रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप येलो ले लें, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है स्लिप नॉट लेना है, ये आपने स्लिप नॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने बैग बनाने के लिए आपको ये जो कॉर्नर नज़र आ रहा है, ये कॉर्नर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप ग्रैनी स्क्वायर का ये जो लूप आपका है, इस लूप के अंदर हमने स्लिप नॉट को लिया यूं और यहाँ पर इसको लाके आप यूं क्लोज कर दें। ये आपने इसको क्लोज कर दिया। दोबारा सेम इसी स्पेस के अंदर हमने जो है ये लेना है सिंगल कुरेशा लेना है। तो ये हो गया आपका सिंगल कुरेशा एक दफ़ा और फिर नेक्स्ट जो आपका लूप नज़र आ रहा है आपको ग्रैनी स्क्वायर का, वहाँ आपने दोबारा फिर सिंगल कुरेशा लिया। तो ये लाइन जो है हमारी पूरी, ये पूरी लाइन हमारी सिंगल कुरेशे से बनेगी। हमने स्ट्राइप जो हम बनाएंगे वो हम सिंगल कुरेशे से ही बनाएंगे और ये जो कॉर्नर था इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया है, ऊपर से नहीं स्टार्ट करना आपने, कोने से आपने स्टार्ट करना है। अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर सिंगल कुरेशा ले रही हूँ, तो आपने ऊपर तक जाना है, इसी तरह से इसको लेके इस लाइन को लेके जाना है सिंगल कुरेशे तक। सिंगल कुरेशा लेना है आपने, कोई और स्टिच नहीं लेना आपने। अगर कोई और स्टिच आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। अब ग्रैनी स्क्वायर की जो कॉर्नर है उसका, वहाँ तक हम सेम इसी तरह से हम सिंगल कुरेशा लेंगे। ये अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ग्रैनी स्क्वायर की कॉर्नर पे। तो अब आपको याद हो कि यहाँ पर हमने ली थी 3 चेन ली थी, तो 3 चेन में आपने 1 टाइम सिंगल कुरेशा ले लिया आपने, और 1 टाइम सिंगल कुरेशा लेने के बाद अब आपने यहाँ पर आपने स्ट्राइप बनाना है। तो स्ट्राइप बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 80 चेन लूँगी, 80 चेन लेनी है मैंने यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल मैंने जो ये चेन लेनी है, मैंने टोटल लेनी है 80 लेनी है यहाँ पर, 80 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। 80 चेन्स मैंने यहाँ पर ले ली हैं। अब आपने 80 चेन्स की आपने साइज़ लेना है, मेजरमेंट कर लें आप उसकी। तो ये जो हमारा आ रहा है 47 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर से लेंगे तो 47 सेंटीमीटर आ रहा है, अगर आप इंचेस से लेंगे तो 18.5 इंचेस हमारा आएगा, 18.5 आएगा, और ये वाला जो है ये 47 आएगा। सेंटीमीटर 47 और वैसे जो है ये 18.5 जो है इंचेस में आ रहा है हमारा। तो मैंने आपको ये चेन का भी बता दिया कि 80 चेन लेनी है आपने, और इसका जो था ये 47 था। अब आपने क्या करना है, आपकी ये यूँ आ गई है। अब आपने यहाँ पर लाके इसको स्टिच करना है यूँ। ये जो स्ट्राइप है आपका, ये हमारा
दूसरे साइड पे आके हम इसको यहाँ पर वो कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करके फिर दोबारा फिर हमने यहाँ से दोबारा फिर सिंगल क्रोशा लेंगे और यूँ घूम के हम यहाँ पर आएंगे। दोबारा सिंगल क्रोशे से ही हमारी ये पूरी लाइन बनेगी इस तरह से। दोबारा फिर मेरी जो है यहाँ पर चेन बनेगी, 80 चेन बनेगी और दोबारा यहाँ तक लाके मैं इसको यहाँ पर यूँ क्लोज कर दूँगी और फिर ये मेरी सिंगल क्रोशे की लाइन आएगी। इसी तरह से तकरीबन 3 लाइंस मेरी इसी तरह से मेरी सिंगल क्रोशे की आएंगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर लाके आपने ये जो आपकी है ग्रैनी स्क्वायर का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आपने इसको क्लोज कर देना है। ये हमने इसको क्लोज कर दी और फिर 1 चेन ले लें आप। 1 चेन लेके और अब आपकी जो लाइन है ये पूरी जाएगी सिंगल क्रोशे से। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको सिंगल क्रोशे से ही पूरा कवर करूंगी। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशा। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो लाइंस होंगी, ये वाली लाइन, ये हमारी तकरीबन 3 लाइंस बनेगी सिंगल क्रोशे से। तो आपने 3 लाइंस बनानी है सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे से और इसको हम राउंड शेप में लाते जाएंगे हम इसे। तो ये फर्स्ट रो है, ये मैं आपके साथ पूरी शेयर कर रही हूँ। अब एंड तक हम जाएंगे, कॉर्नर तक जाएंगे, हम इसको सिंगल क्रोशे की मदद से हम इसको लेके जाएंगे। बहुत इजी मेथड से बन रहा है, स्ट्राइप भी बहुत मैं इजी बना रही हूँ, कोई मुश्किल आप लोगों को इसमें भी नहीं आएगी। अब हम ये कॉर्नर पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कॉर्नर पे भी हमने सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशा ही लेना है, कोई स्किप नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो हमारे ग्रैनी स्क्वायर के स्टिचेस हैं उनके ही ऊपर आपने सिंपल आपने सिंगल क्रोशा आपने बनाना है। कोई डिक्रीज़ नहीं होगा, कम नहीं होगा, जो स्टिच है कोई ज़्यादा नहीं करेंगे हम, सेम वैसे ही हमारा बनेगा ये। अब आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ कॉर्नर पे आ गई हूँ। तो कॉर्नर पे भी आपने सिंगल क्रोशा लिया और सेम फिर हम इस तरफ आ गए। हम जो हमारा दूसरा वाला ग्रैनी स्क्वायर था ये वाला, यहाँ पर भी आके आपने सिंगल क्रोशा ही आपने लेना है। यूँ जो आपका बना हुआ है ग्रैनी स्क्वायर, उन्हीं स्टिच को आपने यूज़ करना है, कोई इसमें इंक्रीज नहीं करना, कोई कम नहीं करना। अब मैं ये दूसरे वाले आ गई हूँ, दूसरे ग्रैनी स्क्वायर की तरफ आ गई हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरह से आपने सिंगल क्रोशा लेना है। कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों को तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। स्ट्राइप अपनी मर्ज़ी से आप बना भी सकते हैं, किसी भी कलर का बना सकते हैं। जो आपके फ्लावर होंगे सनफ्लावर के या जो भी ग्रैनी स्क्वायर आप बना रहे हैं, आप स्ट्राइप उसका भी बना सकते हैं, उस कलर का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ब्लू ही बना रही हूँ। अब हम यहाँ आ गए हैं, कॉर्नर पे आ गए हैं। तो कॉर्नर पे मैंने एक दफ़ा सिंगल क्रोशा ले लिया है। दोबारा फिर मैं यहाँ पर 80 मैं यहाँ पर जो है वो लूँगी, चेन लूँगी। तो 80 चेन, मैंने 18 कहा था, 80 चेन लेंगे। सेम जिस तरह से हमने ये वाला लिया था, 80 चेन ली थी हमने, सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी हम 80 चेन लेके यहाँ पर क्लोज कर देंगे। दूसरा स्ट्राइप भी मेरा कंप्लीट हो गया है, इसकी भी मैंने 80 जो है चेन्स मैंने इसकी ले ली हैं। जिस तरह से मैंने इसकी 80 चेन्स ली थी, तो सेम इसके भी मैंने 80 चेन्स ही लिए हैं। इक्वल लेना है आपने, एक जितना लेना है। फिर आपने सेम इसी ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे। ये आपने इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर यूँ लाके, और अगेन आपने सिंगल क्रोशा लिया यूँ, और फिर आपने जो है ये जो रो है ये वाली, ये हमारी पूरी बनेगी, यहाँ तक हमारी बनेगी सिंगल क्रोशे से। अब ये सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दोबारा फिर हमने यूँ
जो है इसको चेंज करके हम फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इसको जो बैक वाला जो है हमारा स्ट्राइप, यहाँ पर हम आ जाएंगे। ये जो है ये वाली लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। सिंगल क्रोशे से मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब यहीं पर आके दोबारा फिर आपने स्लिप स्टिच से इसको हम क्लोज कर देंगे और दोबारा फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यहीं पर लाके आपने इसको यूँ स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है और दोबारा फिर आपने जो है सिंगल क्रोशा आपने दोबारा फिर स्टार्ट कर लेना है। तो अब ये देख सकते हैं आप, रॉ मेरी पूरी बनी हुई है सिंगल क्रोशे की। इसी के ऊपर मैंने अब मैं दोबारा फिर जा रही हूँ। दूसरी रॉ है ये मेरी, एक रॉ मेरी बन चुकी है सिंगल क्रोशे की। तो दोबारा फिर मैं इसके ऊपर ही मैं दोबारा फिर सिंगल क्रोशा में ले रही हूँ। तो ये राउंड 2 है मेरा, दूसरी दफ़ा मैं जा रही हूँ। और इसी तरह से जो स्ट्राइप्स हमने ली हैं, चेन हमने ली हैं, 80 चेन जो हमने ली थी, उसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशा ही लेना है। तो अब इस लाइन को आपने यूँ सीधा रखना है, बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं अपनी रॉ को चेंज करना है। अब सीधा सीधा ही हम जाएंगे। जो हमारी चेन बनी है उसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशा ही हमने लेना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर और अब हम आ गए हैं जहाँ पर हमने 80 चेन्स ली थी। तो ये हो गई हमारी। अब जो चेन हमने ली है ये वाली, इस चेन का ये जो बैक वाला साइड है, ये जो बैक वाला साइड है, ये यहाँ से आपने स्टिच उठाने हैं। तो अब हम अपनी चेन को कवर करेंगे सिंगल क्रोशे से और बैक स्टिच हम उठाएंगे, बैक से उठाएंगे हम। ये जो चेन के आपको बैक वाले लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे इस तरह से। तो अब आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेना है। ये हो गया आपका सिंगल क्रोशा और दोबारा फिर आपने इसी तरह से ये जो 80 हमारी चेन है, इसको हमने पूरा कवर करना है सिंगल क्रोशे से। चलें जी, अब इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। सिंगल क्रोशे से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे पूरी हम। यहाँ तक लाके मैं यहाँ पर लाऊंगी। फिर अब आपने कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशा पूरा। अब मैं यहाँ से घूम के पूरा आऊँगी सिंगल क्रोशा। फिर मैं यहाँ से भी अब मैंने राउंड पूरा लेना है पूरा। इसी तरह से मेरे ये राउंड आते जाएंगे यूँ। तो टोटल में मैंने जो राउंड इस पे बनाने हैं, टोटल 3 या 4 में राउंड बनाऊंगी। आपको जितनी भी थिक चाहिए, स्ट्राइप जितनी चाहिए, आप अपने हिसाब से उतनी थिक रख सकते हैं। अगर आपने 3 पे स्टॉप करना है तो आप 3 लाइंस पे स्टॉप करते हैं। आपको 4 लाइंस पे आपको करना है, 5 पे करना है, जितना आपको थिक चाहिए आपकी मर्ज़ी, आप उसको कर सकते हैं आप। और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पर आपने अब करना है, स्टॉप करना हो, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर लाके हम इसको जो है इसको हम कट कर देंगे यार्न को। तो अब मैं कंटिन्यू उसको पूरी लेकर आऊँगी और इसी तरह से 3-4 रॉ मैं बनाऊँगी। अच्छा, चेन पे तो मैंने पूरी कर दी है, मैंने सिंगल क्रोशा मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब आप यहाँ इस स्पेस पे जब आप पहुँचेंगे, यहाँ पर इस पार्ट पे जब पहुँचेंगे, तो आपने क्या करना है, चेन के हमने क्या किया था, हमने बैक वाले लूप्स हमने उठाए थे। तो जब आप यहाँ इस पार्ट में जब आएंगे तो आपने यहाँ पर जो है ये पूरे लूप्स उठाने हैं आपने। ये हमारी चेन का है, तो ये चेन का हमने बैक से स्टिच उठाया। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ के पूरे लूप्स उठाने हैं, यानी कि दोनों लूप्स उठाने हैं आपने यूँ। ये नहीं कि आपने बैक से उठाना है, इस तरह से नहीं होगा। आपने ये जो है, ये दोनों जो है, दोनों लूप्स आप उठाएंगे यूँ सिंगल क्रोशे के लिए। मैंने इसलिए बताई आपको ये बात कि हम चेन में तो हम कर रहे थे, हम चेन में हम बैक से हम लूप्स उठा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर इस पार्ट पे आएंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो पूरे जो है वो स्टिचेस उठाने हैं आपने यूं करके। अब आप देख रहे हैं यहाँ जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशा ही कर रही हूँ। अब आप सेम, बस आपको जितनी लाइंस चाहिए उतनी लाइंस आप बना लें इसकी। और फिर आप नेक्स्ट जब स्ट्राइप पे जाएंगे तो उसका भी सेम ऐसे ही होगा। आपने बैक से इसके लूप्स उठाने होंगे चेन के। लेकिन जब यहाँ पर जब आएंगे, इस पार्ट पे जब आप आएंगे
तो आपने इस पार्ट पे आपने दोनों लूप्स आपने आगे पीछे के आपने उठाने होंगे। स्ट्राइप्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये टोटल हमारी 4 रो हैं, टोटल 4 रो हैं ये, ठीक है। टोटल हमने जो बनाए हैं, टोटल हमने 4 रो हमने सिंगल क्रोशे के बनाए हैं हमने यहाँ पर। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने 2 स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये जो यार्न हमारा बच गया है इसको हम बाद में हाइड करेंगे। अब आपने ये वाला जो पार्ट है आपका, आपके बैग का, यहाँ से हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, सिर्फ 2 टाइम्स लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 ही दफ़ा लेंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद बस हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने करना क्या है, आपने ये वाला पार्ट करना है। मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ आपको कि करना क्या है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यूँ लेकर आएंगे और स्ट्राइप के ऊपर चढ़ जाएंगे। स्ट्राइप के ऊपर जाके हम दोबारा फिर हमने जो है यहाँ पर लाके हम इसको स्टॉप कर देंगे। अगर आपने एक ही दफ़ा करना है तो एक दफ़ा कर लें, अगर आप 2 दफ़ा कर रहे हैं तो दूसरी दफ़ा फिर हमारी रो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर दूसरी दफ़ा कंप्लीट करके हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। फिर सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा स्ट्राइप का, सेम वो भी ऐसी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशा लेके, फिर हमने स्ट्राइप के ऊपर चढ़ जाना है और दोबारा यहाँ पर लाके हमारी एक रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा फिर आपने सेकंड रो बनानी है आपने, तो दूसरी रो भी आपने इसी तरह से बना के आपने वो यहाँ पर लाके आप इसको कट कर देंगे। सेम हमने इसी तरह बनाना है, सिंगल क्रोशे से हमने इसको बनाना है। तो स्लिप स्टिच हमने ले लिया है। अब आपने क्या करना है, आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला साइड, यहाँ पर आपने जो है स्लिप स्टिच से इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये आपने इसको खींच के थोड़ा सा, और इसको अब हम यहाँ से यूँ क्लोज कर देंगे। ये आपने क्लोज कर दिया। और अब हमने क्या करना है, हमारा ये जो ग्रैनी स्क्वायर का ये वाला पार्ट है, इस पे अब हमने पूरा सिंगल क्रोशा लेना है। आपको ये बैक के लूप्स नज़र आ रहे होंगे, तो यही वाले लूप्स हम उठाएंगे। सेम ग्रैनी स्क्वायर के सिंगल क्रोशा, अगेन सिंगल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपने 2 दफ़ा ये रो बनानी है सिंगल क्रोशे की। तो ये हमारा भी हमने स्टार्ट किया है, ये 1 दफ़ा चल रहा है हमारा। इसी तरह से 2 दफ़ा हम जो है इसको हम जो है वो बनाएंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू रखना है। अब आप देख रहे हैं मैं इसको लेके जा रही हूँ, स्ट्रेट लेके जा रही हूँ मैं। सिंगल क्रोशा, सेम आपने इस वी को पूरा कंप्लीट करना है यहाँ ऊपर तक। तो यहाँ इसको पूरा यहाँ से लाके यूँ ऊपर जाएंगे हम सिंगल क्रोशे से, और फिर हम स्ट्राइप के ऊपर चढ़ जाएंगे। कंप्लीट हो गया है मेरा पूरा, ये फर्स्ट रो जो है मेरी कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशे से। आप देख सकते हैं बैक का ये वाला जो मेरा पार्ट है सिंगल क्रोशे का, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब आपने करना क्या है। ये जो स्ट्राइप था हमने चेन से स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने इसके ऊपर चेन पहले बनाई थी। तो चेन के जो ये बैक वाले लूप्स थे, यहाँ से तो हमारा ये कंप्लीट होता गया है पूरा। लेकिन जो चेन के जो बैक वाले लूप्स थे, अब आपने ये बैक वाले लूप्स आपने यूज़ करने हैं सिंगल क्रोशे से। तो ये सिंगल क्रोशा बन गया, और ये हमारे फिर चेन के बैक वाला लूप है। यहाँ पर आपने वो करना है, सिंगल क्रोशा लेना है। अगेन आपने जो हमारा चेन का था बैक लूप आपने यूज़ करने हैं सारे। अब आप ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर जो बिगनर्स हैं उनको ये लूप्स नज़र नहीं आए तो वो इस तरह भी कर सकते हैं कि काउंटिंग कर लें वो, कि आपने यहाँ पर कितने लिए थे, टोटल हमने 80 लिए थे। तो अब आपको अगर लूप्स नज़र नहीं आ रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें लूप्स में, तो अब आप 80 टाइम्स ये स्टिच लेने हैं आपने इस तरह से। सिंगल क्रोशे के आपने 80 आपने स्टिच लेने हैं। तो आपको इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर जो है वो टोटल 80 हम यहाँ पर स्टिच लेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं बैक वाला लूप उठा रही हूँ, और टोटल हमारी 2 रॉ बनेंगी यहाँ पर। बस एक दफ़ा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, दोबारा फिर दूसरी दफ़ा 2 ही हम रॉ बनाएंगे इसके ऊपर। तो 4 हमारी ये बनी हुई थी, और 4 ही 2 और हो गई। तो 4 5 6 टोटल मेरी 6 इसके ऊपर मैंने रॉ बनाई है मैंने।
चले अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा। सिंगल क्रोशे से मैं करूँगी इसको और 2 दफ़ा ये रॉ मैं लूँगी यहाँ पर। फिर इसी तरह से सेम टू सेम जो बैक वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी हमारा इसी तरह से बनेगा। मेरे बैक के दोनों स्ट्राइप्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था यहीं पर लाके हमने 2-3 दफ़ा स्लिप स्टिच लेके हम यान को कट कर देंगे। तो अब आपने यहाँ से स्लिप स्टिच लिया एक दफ़ा और दोबारा फिर स्लिप स्टिच लिया दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा लेके हमने 1 चेन लेके इसको अब कट कर दें यान को। इसको अब आप खींच लें यूँ और खींच के अब हम इसको हाइट कर लेंगे। इसको अब हाइट कर लें यूँ, धागे को छुपा लें आप। अब हमने क्या करना है, हमने एक बटन लगाएंगे, टिच बटन जिसको कहा जाता है। टिच बटन हम लगाएंगे सेंटर में। आपको अच्छा लगे तो लगा लीजिएगा, नहीं लगे तो ना लगाएं आप, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टिच बटन। टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, ये नहीं है कि एक दिन में ही कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको टाइम लगा है और 3-4 दिन में तो आपका ये कंप्लीट हो गई होगा। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, फिनिशिंग के साथ बनाएंगे, तो आपको 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे इसको। अगर मतलब काफ़ी टाइम अगर आप बैठे रहेंगे और ये बनाते रहेंगे तो 2 दिन तो आपको फुल चाहिए, फुल मतलब हाफ नहीं, फुल चाहिए आपको। और अच्छी चीज़ बनाएं, कोशिश करें कि फिनिशिंग के साथ बनाएं, जान छुड़ाने वाले काम ना करें। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का टिच बटन है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाते हैं, जहाँ से ये धागे वागे ग्राफ की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ये वाला बटन मिल जाता है। तो ये वाला बटन हम लगाएंगे, आप यूं करके लगाएंगे। इसके अंदर ये कुछ हुक टाइप जैसे हैं, ये हुक हैं, इस हुक को हम अंदर करेंगे यूं सेंटर में इसके, और पीछे से हम इसको वो कर देंगे, हुक को दबा के, जो हुक टाइप जैसे इसके हैं ये, इसको यूं वो कर देंगे प्रेस करके। दोनों साइड से बाहर निकालेंगे हम, जहां आपको होल नज़र आए वहां से आप इसको यूं बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के और अब इसको यूं प्रेस कर लें आप। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से यूं, इसको मैं मज़ीद और बाद में टाइट करूंगी। दोनों साइड से मैंने बटन लगा दिया है, अब आप ये देख सकते हैं, और इसको यूं बंद करते हैं। बैग आपका रेडी हो गया है, प्यारा सा बैग, खूबसूरत सा बैग। कॉलेज गर्ल्स इसको पहने, स्कूल्स की गर्ल्स पहन सकती हैं इसको। वैसे ही आप शॉपिंग करने जब जाते हैं तो वैसे भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं अपने हैंड में। और ये काफ़ी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। इसमें बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह, आपके रजिस्टर वगैरह, वो आपका आसानी से इसके अंदर आ सकता है। छोटे साइज़ का बैग नहीं है ये, बड़े साइज़ का है। वो इसलिए बड़ा है ये क्योंकि हमने जो ग्रैनी स्क्वायर के जो साइज़ हमने लिए हैं ये हमारे बड़े थे। अब आप लोगों ने जाते जाते लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें आप लोग। अब मैं इजाज़त चाहूँगी एंड में, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मेरा ये मेथड बैग का आप लोगों को कैसे लगा है, अच्छा लगा है कि बुरा लगा है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब एंड में इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।